हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस पुरानी टॉप का बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो ये पुरानी टी शर्ट मेरी बेटी की पड़ी हुई थी, तो मैं इसका यहाँ यूज करने वाली हूँ और आपको 3 आइडियाज देने वाली हूँ। तो आपको कोई ना कोई आइडिया बहुत पसंद आने वाला है और आप इसमें से कोई ना कोई आइडिया जरूर बनाएंगे। तो ये देखिए, जो टॉप का नीचे वाला पार्ट है तो ये थोड़ा गोलाई में है, तो इसे मैं यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूंगी स्ट्रेट, और यहाँ मैं फिर इससे बाद में कटिंग कर लूंगी। और यहाँ से मैं ऊपर की साइड में मेजरमेंट ले रही हूँ 17 इंच का। तो यहाँ हमें 17 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, और निशान लगाने के बाद में ये देखिए साइड में जो इसकी साइड ये चाहिए वो भी हमें 17 ही चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ बस इस तरीके से इसे मैं कट कर लूंगी। तो ये जो सिलाइयों में है उसे खोलने के बाद में ये परफेक्ट 17 इंच का आ जाएगा। तो ये देखिए ऊपर से मैंने कट कर लिया और यहाँ नीचे से भी मैं इसे कट कर लूंगी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा जो नीचे से गोलाई में है। अब ये देखिए साइडों से जो इसकी सिलाई है उसे मैं यहाँ उधेड़ लूंगी। तो यहाँ इस तरीके से बस मैंने ऐसे करा और ये आसानी से उधेड़ लिया है मैंने। अब उधेड़ने के बाद में एक इसका जो ये साइड है उस पर ये पैच लगा हुआ है, इसे मैं निकाल दूंगी। तो ये बहुत आराम से निकल गया था। तो ये 2 पीस मैंने ले लिया और ये पैच मैंने निकाल दिया है। अब जो ये एक पीस है इसको मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पीस भी आपको तैयार करना है। तो ये देखिए यहाँ जो ये पीस है इसके मेजरमेंट से हमें यहाँ नीचे की साइड में एक और फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ मैंने बेडशीट का फैब्रिक ले लिया है। तो इसका मेजरमेंट यहाँ मैंने इस तरीके से, इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच ली है, इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच ली है। तो जितना 17 बाय 17 इंच का है तो हमें 17 इंच की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ 15 इंच का है और इसे इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। और दूसरा वाला फैब्रिक लेना है, उसे भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करना है और उसका मेजरमेंट यहाँ 8 बाय 17 इंच है। तो ये दोनों पीस मैंने यहाँ इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब जो ये फैब्रिक है लिया है हमने टॉप का वो लेना है। इसका सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है। अब जो ये ऊपर फैब्रिक लिया है मैंने, तो इसका जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड है, और जो हमने स्टिच किया है डबल फोल्ड करके वो देखिए ये जो दोनों साइड हैं ये इस साइड हैं देखिए। और इसे हमने इस तरीके से रख दिया और यहाँ इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में इसके जितने भी कॉर्नर हैं वो हम निकाल लेंगे और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर बनकर तैयार है फ्री में। और इस तरीके के जो कुशन कवर हैं वो काफी महंगे मिलते हैं। तो ये देखिए दूसरा वाला जो पीस है उसे भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया है। और बैक साइड में मैंने यहाँ बेडशीट का यूज किया है, आप कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ मुझे 2 चाहिए थे, इस वजह से मैंने जो टॉप है उसके 2 पीस इस तरीके से कट किए हैं। चाहो तो आप केवल एक ही बना सकते हो, तो केवल टॉप का जो ये दोनों पार्ट है उनसे एक पीस बन जाएगा। तो ये यहाँ मैंने 2 बनाए हैं, इसलिए मैंने बेडशीट का यूज किया है इसमें। तो देखिए कितने प्यारे से जो हमारे कुशन कवर है वो बनकर तैयार हो चुके हैं, वो भी फ्री में। तो इसका जो फैब्रिक था टॉप का वो काफी अच्छा था, लेकिन जो गला था वहां से ये थोड़ा सा खराब हो गया था, इस वजह से मैंने इसका रीयूज कर लिया। तो ये देखिए हमारे जो कुशन कवर है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो सेकंड आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से जो टॉप की स्लीव्स हैं उन्हें इस तरीके से खोल लिया है, और इसकी जो ये मुड्डे वाली साइड है वहां से भी इस तरीके से मैंने खोल लिया, और जो दूसरी वाली स्लीव है उसे भी हम खोल लेंगे। तो आसानी से ये खुल गई थी। तो बस इस तरीके से यहाँ मैंने ये दोनों स्लीव्स हैं उन्हें निकाल लिया है। अब निकालने के बाद में यहाँ इन दोनों में से हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ये स्लीव है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है इसके हिसाब से हमें यहाँ जो नीचे लाइनिंग वगैरह लेंगे वो लेनी है। तो यहाँ देखिए ये 17.5 इंच इस तरीके से बैठ रहा था और इस तरीके से ये लगभग 12 इंच बैठ रहा था। तो यहाँ जितनी भी स्लीव हो आपकी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ ले लीजिएगा फैब्रिक। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक बोरी लिया, तो मैंने मेजरमेंट लिया है 16 बाय 11 इंच का, यानी कि इतना फिक्स मुझे चाहिए जो मैं बना रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ सेम इसी की साइज का मैं यहाँ जो लाइनिंग के लिए फैब्रिक है वो लूंगी। तो यहाँ मैंने जो बेडशीट का फैब्रिक है वही लिया है और इस तरीके से मैंने रख लिया। आप चाहो तो इसके चारों तरफ सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ इसे पिनअप कर लिया है। तो आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो, कंफर्टेबल नहीं हो तो। मैंने यहाँ केवल इसे पिनअप कर लिया है और मैं यहाँ जो कटिंग वगैरह है वो पिनअप लगाने के बाद में करूंगी। तो ये देखिए पिन लगाकर मैंने इसे फिक्स कर लिया यहाँ। अब पिन लगाने के बाद में इसे करना है हमें यहाँ इस तरीके से डबल फोल्ड। अब डबल फोल्ड करने के बाद में जो इसकी ये बंद वाली साइड है वहां करेंगे हम कटिंग। तो कटिंग करने के लिए यहाँ ऊपर वाली साइड से हमें मार्क करना है लगभग 2.5 इंच पर। तो इस तरीके से यहाँ
2.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। फिर अंदर की साइड में हमें मार्क करना है लगभग 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पर हमें यहाँ मार्क करना है। अब जो हमने ये लाइन बनाई है इसके दोनों साइड में हमें हाफ इंच पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए 1/2 इंच इस साइड में और 1/2 इंच इस साइड में मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ बस थोड़ा सा हमें इसे गोलाई शेप में कर देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ राउंड शेप कर दिया। अब जो हमने ये मार्किंग की है इसकी करेंगे हम कटिंग। तो यहाँ बस इस तरीके से मैंने इसे कर दिया कट। तो आपके पास जरूरी नहीं है टॉप ही आपको यूज करना, आपके पास जो भी फैब्रिक है उससे आप इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसे कटिंग कर लिया और ये राउंड शेप यहाँ आ चुका है। अब जो यहाँ ये स्लीव का फैब्रिक था तो वो हमें लेना है और इसकी जो ऊपर वाली साइड है स्लीव की जो मुड्डे वाली साइड है वो मैंने इस तरीके से ऊपर की साइड रखी है और यहाँ बस इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद में यहाँ इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद में यहाँ इस पे हम लगा लेंगे सिलाई। जो हमने ये कटिंग की है उसके चारों तरफ बस इस तरीके से हमें जो सिलाई है वो लगानी है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में जो बीच में ये फैब्रिक है इसे हम यहाँ कटिंग करके निकाल देंगे। और फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ बस इस तरीके से जो राउंड शेप है उसे यहाँ हम इस तरीके से कट कर लेंगे और जो सिलाई है वो हमारी कट नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे तो यहाँ अच्छा सा शेप आए उसके लिए यहाँ हमें कटिंग करना जरूरी है। तो बस इस तरीके से कटिंग करने के बाद में जो ये फैब्रिक है इसे हम इस साइड में पलट लेंगे। तो इस तरीके से जो हम बैग बना रहे हैं वो काफी इजी तरीके से और काफी ज्यादा खूबसूरत बनता है। तो बस इस तरीके से हमें इसे सेट करना है। आप चाहो तो यहाँ पिन्स भी लगा सकते हो लेकिन यहाँ मैं हाथ से सेट करते हुए इसके चारों तरफ जो दाब सिलाई है वो लगा दूंगी। तो बस मैं इस तरीके से इसे खींचते हुए और यहाँ जो सिलाई है वो इसके चारों तरफ लगा देती हूँ। तो यहाँ बस इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारा इसमें फिक्स हो चुका है। अब यहाँ जो ये फैब्रिक है तो ये साइडों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसे मैं यहाँ इस तरीके से कट कर दूंगी और ऊपर से भी मैं कट कर दूंगी जिससे कि ये इसके बराबर हो जाए। तो इसमें अभी हमें थोड़ी सी मार्किंग और करनी है जिससे हमें आसानी हो। तो बस यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और जो ये खुली वाली साइड है यहाँ हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ ऊपर से हमें लगभग 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ हमें इस तरीके से अंदर की साइड थोड़ा सा करते हुए और यहाँ गोलाई में इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। तो फ्री हैंड से आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, आसानी से ये यहाँ ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ बस इसे करना है हमें कट। तो ये मैंने यहाँ इस तरीके से कट कर लिया। अब कट करने के बाद में ये इस तरीके से इसमें शेप आ चुका है। अब यहाँ हमें लेना है, पहले यहाँ इसमें हमें लगानी है चारों तरफ सिलाई। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली और साइडों में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसमें सिलाई लगाने के बाद में हमें जो इसमें पाइपिंग है वो लगानी है। तो ये देखिए दूसरा वाला पीस भी मैंने यहाँ इसी तरीके से तैयार कर लिया है और अब यहाँ हमें लगभग 2-2.5 इंच चौड़ी यहाँ हमें, ये देखिए 2.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पाइपिंग ली है और ये और पट्टी है और यहाँ आप कोई भी कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं या फिर सेम कलर ले सकते हैं। और इसमें मैंने डबल फोल्ड किया है, डबल फोल्ड करके फिर इस तरीके से रखा है और यहाँ एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ इसे इसमें इस तरीके से स्टिच कर दिया है। अब यहाँ इसे स्टिच करने के बाद में एक्स्ट्रा पाइपिंग मैंने कट कर दी है। अब इसे उल्टी वाली साइड में इस तरीके से पलटेंगे और जो हमारी स्टिच लाइन आई है बैक साइड में वहां बस इस पाइपिंग को रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें जो दाब सिलाई है वो लगा देनी है जिससे कि हमारी जो पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों साइडों से लगती है। तो ये देखिए यहाँ बस इस तरीके से मैंने जो पाइपिंग है वो भी इसमें एकदम अच्छे से सेट करके लगा दी है और साइडों में जो एक्स्ट्रा है वो मैंने कट कर दी है। अब सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम यहाँ जो पाइपिंग है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए इस वाले पीस में भी जो पाइपिंग है वो मैंने लगा ली है। तो दोनों में मैंने पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के बाद में ये दोनों पीसों को हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए सीधे वाले पीस से सीधे वाले पीस को मिलाना है, यानी कि दोनों सीधे वाले पीस हैं वो अंदर की साइड होनी चाहिए और दोनों साइड में सिलाई लगानी है और नीचे की साइड सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम इस साइड में सिलाई लगा लेंगे एकदम फिक्स करते हुए, ऊपर से हम दोनों बराबर होने चाहिए पीस। इस साइड सिलाई लगाने के बाद में फिर इस साइड हम सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड हमारी एकदम फिक्स होनी चाहिए। तो ये देखिए इस साइड भी मैंने सिलाई लगा ली। अब हम लगाएंगे ये नीचे वाली साइड में सिलाई।
तो तीनों साइडों में हमारी सिलाई लग चुकी है। आप चाहो तो इसे पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हो, लेकिन मैंने पाइपिंग से फिनिश नहीं किया है। अब इसके दोनों कॉर्नर बनाने हैं, तो यहाँ नीचे से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिर यहाँ इस साइड से भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे और ये बॉक्स बना लेंगे। और ये जो निशान है वो हमें जो सिलाई है उसके आगे की साइड से लगाने हैं। तो देखिए सेम इसी तरीके से इस साइड भी 1 इंच पर और सेम इस साइड भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और बॉक्स बना लेंगे और इन्हें कर लेंगे हम यहाँ कट, क्योंकि यहाँ नीचे हम बेस बनाने वाले हैं इसका। तो इस तरीके से काफी अच्छा बेस बन जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से ये मैंने जो कॉर्नर है वो कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद में यहाँ इन्हें हमें इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो हमारे पास घर में बहुत सारे वेस्ट कपड़े पड़े होते हैं, उनका रीयूज करके हम बहुत कुछ अच्छा सा बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने जो दूसरा आइटम है वो भी यहाँ तैयार कर लिया। तो इस तरीके से दोनों कॉर्नर को पकड़ते हुए यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारा एक प्यारा सा शॉपिंग बैग बनकर फ्री में तैयार हो चुका है। घर में हमारे बहुत सारे जो टी शर्ट हैं, पैंट हैं, बचे होते हैं जो डोनेट करने लायक भी नहीं होते हैं, तो उनसे हम ये जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा शॉपिंग बैग बनकर तैयार है। और जो ये टॉप थी, टी शर्ट थी, ये काफ़ी अच्छी थी। इसका जो फैब्रिक था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो गले में से ये खराब हो चुकी थी, इस वजह से मुझे इसका रीयूज़ करना पड़ा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो चुका है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो थर्ड आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जो गले वाला पीस है वो यहाँ इस तरीके से मैंने उधेड़ लिया है। तो ये भी ये देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया और यहाँ गले वाली साइड से मैंने इसे इस तरीके से ओपन कर लिया है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाए। तो यहाँ अब ये मैंने पीस लिया है। अब मैं इसके अलावा यहाँ देखिए ये एक बोरी का पीस और नीचे लाइनिंग के लिए पीस लिया है और इसको मैंने इसके ऊपर रखा फैब्रिक को और यहाँ इसे मैं इसके साइज का कट कर लूंगी। अब इसका क्या मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए नीचे लाइनिंग, बीच में बोरी और ऊपर जो मेन फैब्रिक है वो है। अब इसका मेजरमेंट यहाँ 12.5 बाय 6 इंच का है। तो इस तरीके से एक पीस मैंने ले लिया है। इसके चारों तरफ मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ मैंने 6 इंच की चेन ली है और 6 इंच की चेन को का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है और ये मैं उल्टी वाली साइड में इस चेन को स्टिच कर रही हूँ। ये याद रखिएगा, मैंने जो इसे स्टिच लगाई है वो उल्टी वाली साइड में लगाई है। अब इसका एक पीस हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसे दूसरी वाली साइड में हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। और याद रखिए उल्टी वाली साइड में मैंने इसका जो चेन का सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड रखा है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में आगे वाली साइड में इसे हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ दाप सिलाई लगाएंगे। तो इसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ बस इस तरीके से मैंने जो दाप सिलाई है वो इस साइड भी लगा ली है और सेम इसी तरीके से मैं जो दूसरी वाली साइड है उसमें भी जो दाप सिलाई है वो लगा लूंगी। तो इस तरीके से जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं आगे वाली साइड में, तो दोनों साइडों में हमारी जो फिनिशिंग है वो आएगी बैग में। तो बस इस तरीके से हमने यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था बचा हुआ उसको इस तरीके से कट कर लिया। इसमें से मैं कुछ पट्टियाँ इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पहले मैं इसे स्टिच करके देख रही थी कि ये मेरी परफेक्ट बैठेगी या नहीं। तो ये थोड़ी बहुत कम बैठ रही थी, तो उसके बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा फैब्रिक और स्टिच किया है। तो यहाँ बस इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक में और कट कर लूँगी और यहाँ बस इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो बस इसे स्टिच करने के बाद में यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच की। ये देखिए यहाँ मैंने 3 इंच की इसकी चौड़ाई ली है। अब इसे दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करूंगी और फिर बीच में से फोल्ड करूंगी और इसमें ये किनारे किनारे पर सिलाई लगा लूंगी। तो पहले एक साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है और फिर दूसरी वाली साइड में हमें फोल्ड करते हुए इसमें जो सिलाई लगानी है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारी बेल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसकी लंबाई मैंने यहाँ ली है 12 इंच, यानी कि 12 इंच की हमें 2 बेल्ट चाहिए, 12-12 इंच की। अब दोनों बेल्ट तैयार करने के बाद में जो हमने ये पीस तैयार किया है इसका यहाँ सेंटर मार्क निकालना है। फिर जो सेंटर मार्क निकाला है उसके दोनों साइड में 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। सेम इसी तरीके से इस वाली साइड भी हमें निशान लगाने हैं। तो निशान लगाने के बाद अब जो बेल्ट हमने तैयार की है उन्हें लेना है और जो निशान हमने लगाए हैं 1.5 इंच पर, उन पर हमें इस तरीके से बेल्ट को रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। और दूसरे वाले पीस को भी इसी तरीके से हमें रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये बेल्ट हमारी यहाँ फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ मैंने एक लेस का टुकड़ा लिया है जो कि मेरे पास बचा हुआ था ब्लाउज में से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस लेस के टुकड़े को यहाँ स्टिच कर दिया, जिससे कि दोनों साइडों में हमारी जो फिनिशिंग है वो आ चुकी है चेन वाली साइड में। तो सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है उसे भी मैंने तैयार कर लिया।
अब तैयार करने के बाद में इसमें डालेंगे हम रनर। तो यहाँ मैं 1 रनर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो 2 रनर का भी यूज़ कर सकती हो। तो रनर डालने के लिए पहले एक साइड में हमें इसको चैन को रनर में डालना है और दूसरी वाली साइड को इस तरीके से डालेंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे और बस इस तरीके से दूसरी वाली साइड में इससे निकाल देंगे। अब निकालने के बाद में दोबारा से हम इस रनर को डालेंगे जिससे कि ये बीचों बीच में रनर आ जाएगा और दोनों साइडों से चैन हमारी बंद हो जाएगी। अब यहाँ इस तरीके से इसे उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ इस तरीके से चैन वाली साइड को इस तरीके से बीचों बीच में करेंगे और यहाँ नीचे वाली साइड में हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब सेम इसी तरीके से 1 इंच पर इस साइड निशान लगाएंगे। अब पलटेंगे, 1 इंच पर यहाँ इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस साइड भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो ये निशान लगाए हैं उन्हें हम इस तरीके से मिला लेंगे और याद रखिए जो बेल्ट है हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए, उसे हाथ से आप सेट कर लीजिए और यहाँ दोनों साइडों में हमने जो सिलाई है वो लगानी है। तो इस तरीके से इस साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी और दूसरी वाली साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी। और आप अगर इसे पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पाइपिंग नहीं लगाई है। तो दोनों साइड में मैंने यहाँ सिलाई लगा लिया। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद में ये बहुत ही प्यारा सा मिनी पर्स बनकर तैयार हो चुका है। अब आप चाहे तो इस पर्स को कॉइन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना छोटा मोटा मेकअप का सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को देख सकते हैं। तो बच्चे इसको लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप इसे बना सकते हैं। तो आज के जो तीनों आइडिया हैं उसमें से आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ और मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। और यहाँ आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।